जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य गुरुदेव, ये निश्चित है कि आपके सानिध्य में जो कोई आने को तरसता है, ये पूरी दुनिया का एक ऐसा मंच है। आदरणीय अभी जो राजीव जी भाई साहब कह रहे थे, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे हिंदू परिषद से हो, चाहे जैन परिषद, विद्वत परिषद से हो, पूरी दुनिया का हर शख्स आज एक ही आवाज को सुनना चाहता है। आचार्य भगवंत की समाधि के पश्चात और कहीं ठोर नहीं है। सबको यही लग रहा है कि अब हमें जो कुछ मिलने वाला है वो पूज्य गुरुदेव श्रमण शिरोमणि सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों से मिलने वाला है। इसलिए जितना हो सकता है हम सब स्थितियों से आपके श्री चरणों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। दिगंबर जैन पंचायत आपके समक्ष जिज्ञासा रख रही है। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज का दिन न सिर्फ दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर बल्कि संपूर्ण दिगंबर जैन समाज अशोकनगर के लिए स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। जब इस प्राचीन जिनालय से भगवान का पूरा समोशरण आपके आशीर्वाद, सानिध्य एवं ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी के निर्देशन में प्रातः काल की बेला से निर्विघ्न रूप से नवीन परिसर में विराजमान हुआ। कुंथनाथ भगवान तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे हैं कि मैं इस जनालय को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सबसे अंत में वो विराजमान हुए। आज जब हम मस्तक पर श्री जी को लेकर जा रहे थे, तब ये था कि श्री जी के इस पुराने स्थान को ले जा रहे हैं, मतलब उनको छुड़वा रहे हैं, लेकिन मन में ये उत्साह भी था कि जितनी शीघ्रता से हो हम भव्याति भव्य जनालय में पुनः विराजमान श्री जी को कर सके। हे गुरुवर, इस संपूर्ण कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद तो रहा ही है। हम सभी पंचायत भी ये चाहती है कि इस संपूर्ण अवधि में जब जनालय पुनः निर्मित होकर श्री जी विराजमान हो, तब तक के लिए हम सभी को क्या निर्देश है? पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम अशोकनगर किसी किसी की पुण्य होता है, क्योंकि इस पंचायत का देखो पुण्य कितना बड़ा पुण्य। तुम लोग इसको भार मत मानना, सौभाग्य मानना कि तुम्हारे कार्यकाल में तीनों मंदिर आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 24 के कायाकल्प होने वाला है इस मंदिर का, अपने आप लगता है, लेकिन जब नवीन जिनालय बन के आएगा उस समय जो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, उस समय उनके मन, आपके मन में आएगा, ओहो क्या मैंने तोड़ा था और क्या बन के आ गया। शुरुआत में तो लगता है थोड़ा, लेकिन जब उपलब्धि होगी बहुत बड़ी। सारी अशोकनगर समाज को मेरा कहना है कि जब तक मंदिर पुनः भगवान मंदिर जी में ना आए, तब तक प्रत्येक समाज को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई ना कोई उपधान यानी संकल्प यानी नियम लेना चाहिए। चाहे वो कोई एक वस्तु का त्याग करें भोजन में, कि जब तक भगवान जी पुनः मंदिर में नहीं आएंगे तब तक के लिए हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। कागज तो सबके लिए, महिला पुरुष, अपने छोटे बच्चों को भी कहो, स्कूल में जाएं उनको भी कहो कि कोई एक वस्तु का त्याग कर लो। और आज भगवान सुनो ओ, आज भगवान तो नवीन मंदिर में गए हैं। आज दशहरा है, बहुत अच्छा दिन है। हमारे संघ में भी एक नया ब्रह्मचारी का प्रवेश हो रहा है और इनके पिताजी हैं बहादुर। बहुत इनकी भावना थी, लेकिन अपने बेटे की भावना से ज़्यादा इनकी बड़ी भावना नहीं है। एक ही बेटा है, जैसे माता त्रिशला का एक ही लाल था, ऐसा इनका भी एक लाल है। बहुत मन में थे, लेकिन बेटे की भावनाओं को देख करके इन्होंने कहा नहीं, मैं अपने स्वार्थ के कारण से बेटे को नहीं रोकूंगा। माता पिताओं ने उनके लिए बहुत कहा, बेटा देखो हमारी तरफ, पर जब बेटी के जो भावना देखी तो उन्होंने खुद कह दिया कि नहीं, हमारी स्थिति, हमारे कारण से हम बेटे के मार्ग में अवरोध नहीं बनेंगे। ऐसे बहादुरपुर के हैं पूरे इनके, ये पूना के अंदर। देखिए, बहुत परम सौभाग्य की बात है
पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ये बाल ब्रह्मचारी भैया जी आज संघ में सम्मिलित हो रहे हैं, जिनका नाम श्रीमान पीयूष कुमार जी जैन हैं। उम्र है मात्र 24 वर्ष की और पिता श्री संजीव कुमार जी, माता श्रीमती सीमा जी हैं। इनकी बहन श्रीमती शिखा जी हैं। जिया जी श्रीमान यश कुमार जी हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए और साक्षात संघ में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूना में ये वर्क करते थे, वहाँ की जॉब छोड़ करके 4.5 लाख मंथली पैकेज छोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में पूरा भारतवर्ष, पूरा विदेश देखें कि पूज्य गुरुदेव का ऐसा असीम आशीर्वाद। 3 साल से शिविर में, 3 साल से शिविर में। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था कि वास्तव में पूज्य गुरुदेव के जो अनंत उपकार हैं, उन अनंत उपकारों में जो एक शिविर है, इस बार जो 10 लक्षण महाशिविर में जो एक बहुत बड़ा हमारे बीच में एक भैया जी हमारे बीच में आए थे और वो शिविरार्थी बन करके आए थे और संघार्थी हो गए, संघ में सम्मिलित हो गए। उसी प्रकार ये भैया जी पीयूष भैया जी जो है विगत 3 वर्षों से पूज्य लोग कहते हैं शिविरार्थियों में शिविर में क्या होता है, देख लो शिविर में ये होता है। महाराज जी ये तो दुनिया है, वास्तव में जो हो रहा है उसको सब कोई प्रत्यक्ष देख रहा है। पूज्य आचार्य भगवंत का वो शब्द जो हमने आपके मुखारविंद से सुना था, जब आपने अपने वचनों से कहा था कि एक बार पूज्य आचार्य श्री ने आपको ये दिशा निर्देश दिए कि अब थोड़ा संघ को बड़ा करने का प्रयास करो, एक संघ ऐसा भी बने कि जैसे मैंने पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से गुरुकुल बनाया, ऐसे आपको आशीर्वाद पूज्य आचार्य श्री का मिला कि अब थोड़ा सा संघ में ब्रह्मचारी भैया लोगों की भी तैयारी करो। और आपने चूंकि अब तक उस तरफ पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद के उन वचनों को शिरोधार्य किया, और आज देखिए मैं पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा, आज पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे बड़ा यदि दीक्षार्थी भाइयों का संघ कहीं पर है, लगभग 17 भाई लोग, भैया जी लोग यहाँ पर सम्मिलित हो चुके हैं और अभी तक लगभग 5, 7, 10 भैया जी वेटिंग में हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में ये बात नहीं कह पाया, लेकिन मैं विगत 8 दिनों से ये मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि 16 के भोजन में चौकों में ये भैया जी हमारे साथ में रहते थे, तो ये कुर्ता पजामा पहन करके भोजन करते थे। तो हमने जो संघस्थ भैया जी लोग उनसे पूछा कि ये रहते तो संघ है, लेकिन संघ में है, लेकिन इनकी वेशभूषा अलग है और ये अभी कुर्ता पजामा ही पहने हुए हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि अभी पूज्य मुनिश्री ने इनको आज्ञा नहीं दी, अभी वो इनकी परीक्षा कर रहे हैं, यदि परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो ही संघ में भर्ती किया जाएगा। ये परंपरा आचार्य भगवंत की है, जिसका निर्वहन पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। हाँ, सांगानेर संस्थान के तो हमारे 2 भैया जी जो हैं, 2 नहीं 3 भैया जी हैं, आदरणीय मोनू भैया जी, आदरणीय अतिशय भैया जी और आदरणीय अक्षय भैया जी। जोरदार तालियों से सभी स्नातक गौरव करें इस बात का। और जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, हम इनको सबसे पहले बहुत डराते हैं, बहुत डराते हैं। और मैंने इसको इतना डराया कि डर के भाग जाए, घर जाकर अपनी मम्मी की गोद में पहुंच जाए। लेकिन तो डरने के बाद बोले आप कितनी डराओ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब मैं हर किसी भी परिस्थिति आएगी, मेरा कदम कभी पीछे नहीं हटेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। हाँ, शिविरार्थी बहुत अच्छा सबके लिए 2-3 साल से आ रहे थे, शिविर में थे, लेकिन पूना की जॉब छोड़ी 1 महीने के शिविर के बाद गया, ना माता पिता को बताया ना मुझे बताया, सब कुछ हिसाब किताब करके सीधा यहाँ आ गया और मम्मी पापा को भी यहीं बुला लिया। बहुत अच्छा। और देखिए इनके माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और मैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्रह्मचारी भैया पीयूष भैया जी का, जो संघ में सम्मिलित हो रहे हैं, पूरे परिवार को पूज्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। इकलौता बेटा है और उन्होंने अपने उस पुत्र को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। मैं इनकी मातुश्री की आंखों में आंसू है, लेकिन मैं ये आंसुओं को देख करके भावना भा रहा हूँ जैसे श्रीमंती माँ की आंखों में आंसू हुआ करते थे। और उन्होंने भले उन आंसुओं की परवाह नहीं करी, क्योंकि बालक जो है वो अगर एक दिन ये आंसू गर्व के आंसू होंगे जब कहलाएगी कि मुनि महाराज की माता पिता, उस समय इनका रूप भरेंगे।
ऐसे परम पूज्य परमोपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में स्वाध्याय के लिए सर्वार सिद्धि ग्रंथ है और नोट बनाने के लिए, हालांकि इतने अपने आप में बुद्धिमान है कि नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खोपड़ी ठीक है। मैं भी बिना ही नोट के नोट बनाता हूँ, भगवान करे सारे ब्रह्मचारी भी ऐसे ही निकले। आवश्यक के लिए धर्म ध्यान दीपक है। अब इनका परिग्रह होगा कपड़े, और अभी हाल फिलहाल एक कमंडल दे रहा हूँ शुद्धि के लिए। जय हो भगवान, आपका परम आशीर्वाद इन भैया जी के साथ सबको मिले। और कायोस्तर के साथ में इन्होंने आज का ये शुभ दिवस, जो अभी आदरणीय पूरी पंचायत कमेटी यहाँ पर उपस्थित है, उनकी जिज्ञासा भी रह गई है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा प्रातः काल का वो शुभ दिवस, आज विजयादशमी का दिन है। सामान्य व्यवहार में लोग पूछते हैं कौन से मुहूर्त में हमको गृह प्रवेश करना है, कौन से मुहूर्त में हमको नया काम करना है। आज उदाहरण देख लीजिए, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमें एक नया मुहूर्त प्राप्त हो गया, एक ऐसे नए मंदिर का निर्माण का मुहूर्त प्रारंभ हो गया जहां पर पूर्ण रूप से जो एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उस मंदिर का नया निर्माण आज प्रातःकाल की बेला में श्री जी दूसरे स्थान पर स्थापित हुए। संघ में भैया जी का सम्मेलन हो रहा है, स्थान प्राप्त हो रहा है। मैं